ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ठीक है, पूरा फ्लो चार्ट है, देख लो। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। जाइलम में दो पार्ट, वेसल और ट्रैकीड। वेसल भी डेड, ट्रैकीड भी डेड। वेसल क्या होता है? लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, जो डायामीटर है थ्रू द लेंथ सेम रहता है। वियर पिट्स फाउंड ओनली फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में वेसल अब्सेंट होता है ज़्यादा, ठीक है। दूसरा पार्ट ट्रैकीड, ट्रैकीड भी डेड होता है, ये भी लॉन्ग थिन स्पिंडल से पिट्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। थिन लिग्निफाइड सेल वॉल होता है, बहुत पतली सी लिग्निफाइड क्या होती है? सेल वॉल होती है, ठीक है। स्पिंडल शेप होता है, कैसा शेप होता है? स्पिंडल शेप, ये हो गया स्पिंडल शेप। ये कैसा हो गया? सिलेंड्रिकल शेप, ये हो गया सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट में भी प्रेजेंट होता है। कौन? ट्रैकीड। ट्रैकीड जो होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक। दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल की बात करें तो ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है? सीव ट्यूब। सीव ट्यूब क्या होता है? लिविंग, नॉन न्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी, ठीक है। डू नॉट हैव थिकनिंग ऑफ लिग्निन, किसी प्रकार का लिग्निन का कोई वॉल पे डिपोजिशन नहीं होता है। और परफोरेटेड सीव प्लेट, इसमें क्या होता है कि जो सीव प्लेट होते हैं वह, जैसे मान लीजिए एक सीव ट्यूब ये हो गया, एक सीव ट्यूब ये हो गया, तो ये जो सीव प्लेट है, ठीक है, ये जो सीव प्लेट है ये कैसे होते हैं? परफोरेटेड होते हैं। परफोरेटेड मतलब होते हैं छिद्र, इसमें क्या होते हैं? स्पोर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि सबसे बेस्ट जो थियरी था वो था ट्रांसपिरेशन पुल थियरी, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल थियरी को ही बेस्ट कहा गया। होता क्या है कि जब प्लांट, ये क्या हो गया? रूट हो गया, ठीक है, ये स्टेम हो गए और ये मान लीजिए लीफ, यहाँ लीफ है। तो जब वाटर का ऊपर जाता है तो उसे कहते हैं एसेंट ऑफ सेप, और एसेंट ऑफ सेप से वाटर कहाँ पहुँचता है? लीफ में। और लीफ से क्या हो जाता है? सन का रेज पड़ रही होती है और इसकी वजह से यहाँ से वाटर का क्या हो जाता है? वाटर वेपर बनता है, और वाटर वेपर क्या हो जाता है? हवा, लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर 100% वाटर जा रहा होगा तो यहाँ केवल 5 से 10% ही वाटर का यूज़ हो पाता है फूड बनाने में। इसका मतलब 90 से 95% वाटर क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर लॉस होने के बाद यहाँ तो वाटर की डिमांड बढ़ गई, तो वाटर की डिमांड बढ़ने से ये क्या करती है? इसे क्या करती है? टेंशन, इसे भेजती है मैसेज हार्मोन के द्वारा, और यहाँ होता है टेंशन क्रिएट, और टेंशन क्रिएट की वजह से यहाँ से फिर वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा तेज ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यही कहा गया था ट्रांसपिरेशन पुल थियरी में, और इसी वजह से इसे एक्सेप्ट भी किया गया था। ओके, क्विक रिवीजन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ठीक। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट डिपेंड ऑन मेनली ऑन द मूवमेंट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर मेनली डिपेंड किस पे करता है? मूवमेंट ऑफ वाटर के ऊपर। दूसरा, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमंग इट्स मॉलिक्यूल। क्या होता है? वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। याद रखना, वाटर में कैसी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। द अपलिफ्टमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप, ठीक है। जब वाटर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप मेनली डिपेंड अपॉन द ट्रांसपिरेशन पुल। जब वाटर का लॉस, ठीक है, जब वाटर का
लॉस होने लगता है, ये लीफ से वाटर का लॉस होने लगता है वाटर वेपर के रूप में, तो यहाँ जो रूट से वाटर जाता है लीफ में किसके माध्यम से, ट्रांसपिरेशन पुल के, और इस थियरी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थियरी। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल थियरी कहते हैं। ओके, इन प्लांट वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट, प्लांट में वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा, रूट, फ्रॉम सॉइल, आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट थ्रू ट्रैकीड और वेसल विच आर थिक वॉल एंड नॉन लिविंग। ठीक, सेकेंड इज वेसल आर फाउंड ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट, वेसल किस में प्रेजेंट होता है, केवल फ्लावरिंग प्लांट में। वेसल एंड ट्रैकीड आर कंपोज ऑफ डेड सेल से बने होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम। द मेन फॉर्म इन विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड इज द सुक्रोज। जो मेन फॉर्म होता है फूड का वो क्या होता है, सुक्रोज होता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट इज कॉल्ड ग्यूटेशन। ठीक है, आपने देखा होगा कि लीफ के ऊपर छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रॉपलेट के रूप में जो वाटर का लॉस होता है इसी को क्या कहते हैं, ग्यूटेशन। यहाँ पर ओके, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। एरियल पार्ट क्या होता है, जो ग्राउंड से ऊपर हो, ये अगर ग्राउंड है, ठीक है, तो ग्राउंड से ऊपर स्टेम और लीफ आते हैं, तो ये सब एरियल पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन अकर थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में। ठीक है, यहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है। ग्यूटेशन अकर थ्रू स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइड्रॉथ। क्या होता है, हाइड्रॉथ। ट्रांसपिरेशन आल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ट्रांसपिरेशन आल्सो हेल्प करता है किसमें, टेम्परेचर रेगुलेशन में। क्यों, मान लीजिए लीफ का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वाटर का वेपर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर कम भी तो होगा, है लॉस हो रहा है वाटर, लेकिन ट्रांसपिरेशन की ही वजह से, ट्रांसपिरेशन ना होता तो हीट क्या होती है, जल जाती। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन आल्सो हेल्प करता है टेम्परेचर के रेगुलेशन के, टेम्परेचर ज़्यादा है तो कम। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकर अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखना, जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके डिफरेंस की वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर के, इफेक्ट ऑफ डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर, इफेक्ट ऑफ डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से किसका ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का।